ओम नमः शिवाय। महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। उसमें ये होता था कि जो है धर्म की लड़ाई होती थी। अगर शत्रु पक्ष में भी किसी में गुण है या वो सही रास्ते पे धर्म के रास्ते पे है तो दूसरा पक्ष उसको मानता था और उसका सम्मान करता था। आज की तरह नहीं होता था कि जैसे हम लोग हैं या मैं हूँ या कोई भी है, जो भी आजकल लोग हम लोग क्या करते हैं कि सारी इच्छाएं मेरे में हैं, अब गुण दूसरे में है। क्या सारी की सारी ऐसा है कि उसमें अवगुण गुण है और मेरे में अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ हैं? कुछ तो होगा उसमें भी। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। कौरवों की सेना में एक शूरवीर योद्धा ऐसा था जिसका जो है पांडव भी बहुत सम्मान करते थे। यहाँ तक कि पांडव जो है उससे युद्ध भी नहीं करना चाहते थे। युद्ध की नींव कहाँ पड़ी? जब जो है दुर्योधन ने जो है पांडवों को जुआ खेलने के लिए, ध्रुत क्रीड़ा के लिए बुलाया। उसमें क्या हुआ, पहले तो जो है युधिष्ठिर जो है अपना राजपाट हार गए। उसके बाद जो है अपने चारों भाइयों को भी हार गए और उसके बाद आखिर में क्या हुआ कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी उन्होंने दाव पे लगा दिया और उस पर भी हार गई। उस समय उस सभा में धृतराष्ट्र थे, भीष्म पिता थे, द्रोणाचार्य थे और बहुत से विद्वान थे। लेकिन दुर्योधन का जो है किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। फिर उसने क्या किया कि दुशासन को भेजा कि द्रौपदी को लेके आने के लिए, और उसको वो केस से पकड़ के लाया। फिर उन्होंने उसका चीरहरण किया, मतलब कि उसकी साड़ी उतारने की कोशिश की। उस सभा में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जिसने इसका विरोध किया हो कि ये गलत है। तो वो शूरवीर योद्धा जो था उसने वो इतना बलवान था कि लाखों सैनिकों से अकेला लड़ सकता था। वो विवेकशील, धर्मपरायण और न्यायोचित बात कहने वाला व्यक्ति था। उसने दुर्योधन को कहा कि ये मत करो, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा विनाश होगा। लेकिन दुर्योधन किसकी मानने वाला था? उसने नहीं माना। लेकिन वही एक शख्स था जिसने जो इसका विरोध किया था। अब महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध होते होते वो भीम के सामने आ गया। भीम ने उसको कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। वो कहने लगा कि ऐसे है कि मैं तो कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। भीम फिर कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे से युद्ध नहीं करना चाहता। वो कह रहे देखो, मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, तुम भी कर्तव्य का पालन करो और मेरे से युद्ध करो। तब भीम उससे युद्ध करते हैं और वो जो है युद्ध में हार जाता है उनसे, उसकी मृत्यु हो जाती है। भीम उसकी मृत्यु पे बहुत दुखी होते हैं। तो उस समय ये था कि जो है सभी पांडव दुखी हुए थे कि उसकी जो है उसकी मृत्यु पे। और वो व्यक्ति कौन था? वो दुर्योधन का छोटा भाई विकर्ण था। सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने कि उस घटना का विरोध किया था। बाकी इतने जो है महामहिम बैठे थे, उन्होंने किसी ने नहीं किया था। तो जो है विपक्ष का भी अगर कोई शूरवीर कोई होता तब उस टाइम उसका सम्मान करते थे। लेकिन आज की तरह नहीं है कि हम ठीक है और दूसरे गलत हैं। हर हर महादेव।